नमस्कार। आइए शुरू करें आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है दो सन्यासी। एक चूहा और एक कछुआ मित्रता पूर्वक रह रहे थे। चूहा कछुए का मित्र बनकर अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा था। उसने अपने मित्र को एक बार कहानी सुनाई। दूर एक नगर में सन्यासियों का एक मठ था। उन सन्यासियों का गुरु चूड़ाकर्ण था। चूड़ाकर्ण जब भी भोजन करता तो उसमें से कुछ भोजन बच जाता। सन्यासी होने के कारण चूड़ाकर्ण उस भोजन को भगवान के समान समझता था। इसलिए उस भोजन को फेंकने की बजाय वो उसे थैले में डालकर एक खूंटे पर टांग दिया करता था। जब मुझे यानी चूहे को सन्यासी के उस स्थान का पता चला तो मैंने हर रोज वहां जाकर उस थैले में से भोजन खाना आरंभ कर दिया। सन्यासी को भी पता चल गया कि मैं उस थैले में से हर रोज भोजन करता हूँ। उसने मुझे भगाने के लिए एक लाठी का प्रबंध किया। मैं समझ गया कि वो सन्यासी अब मेरे पीछे पड़ गया है। किंतु तुम ये तो जानते ही हो कि हम लोगों की जीभ सबसे अधिक निर्लभ है। हम खाने के मामले में सदा अपनी जान पर खेलते आए हैं। उन्हीं दिनों उस सन्यासी का एक मित्र उससे मिलने आया। उन दोनों ने रात को बड़े आनंद से भोजन किया। जो भोजन बच गया उसे थैले में डालकर ऊपर लटका दिया। फिर दोनों मित्र उसी खूंटी के नीचे आराम से लेटकर बातें करते रहे। चूड़ाकर्ण जानता था कि आज उस थैले में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बचा हुआ पड़ा है। इसलिए वो बार बार अपनी लाठी को धरती पर मार मार कर मुझे डराने का प्रयास कर रहा था। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो चूड़ाकर्ण का इस प्रकार से धरती पर बार बार लाठी मारना उसके मित्र को बहुत बुरा लगा। उसने पूछा, अरे भाई, क्यों बार बार धरती पर लाठी मार रहे हो? क्या आप मेरी बातों में रुचि नहीं ले रहे? ये तो मेरा अपमान है। नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं। वास्तव में मैं आपकी हर बात बड़े ही ध्यान से सुन रहा हूँ, मगर इस थैले में जो भोजन रखा है उसे चूहों से बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। चूड़ाकर्ण ने दीवार पर टंगे हुए उस थैले की ओर इशारा करके अपने मित्र को सारी बात समझाई। तो उसके मित्र ने आश्चर्य से चूड़ाकर्ण की ओर देखकर कहा, अरे भाई, ये चूहा मुझे कोई साधारण चूहा नहीं लगता है। आखिर इतनी ऊंची खूंटी पर कोई चूहा कैसे चढ़ जाएगा? इसके पीछे तो अवश्य ही कोई ना कोई भेद होगा। सन्यासी ने अपने मित्र की ओर देखते हुए कहा कि मित्र, इस चूहे में इतनी शक्ति होने का अवश्य कोई कारण है। अपने मित्र की बात सुनकर सन्यासी बड़ी गंभीरता से उस पर विचार करने लगा। आखिर वो इस परिणाम पर पहुंचा कि इसका मूल कारण धन ही हो सकता है। इस संसार में धनवान मनुष्य सदा से ही बलवान रहता है। धन ही प्रभुता का मूल है। राजाओं की प्रभुता का मूल कारण धन ही है। धनहीन को कौन अपना राजा स्वीकार करता है? ये कहकर सन्यासी ने अपनी कुदाल उठाई और मेरे बिल को खोद डाला। बस वहीं से उसे मेरे बिल के नीचे छुपा हुआ खजाना मिल गया। वो उस खजाने को पाकर बहुत खुश हो गया। वो धनवान बन गया और मैं अपना सब कुछ खोकर निर्धन बन गया। मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। जीवन भर की कमाई पल भर में ही हाथों से निकल गई। अब तो मेरी ये हालत हो गई थी कि मैं हर रोज उस थैले के पास जाता अवश्य, किंतु मुझ में इतनी भी शक्ति नहीं रह गई थी कि मैं छलांग लगाकर उस थैले तक पहुंच सकता। मैं शक्तिहीन हो गया था। एक दिन मेरी ये हालत देखकर उस सन्यासी ने अपने मित्र से कहा, देखो इस चूहे का हाल। धन जाने से इसकी सारी शक्ति चली गई है। हर प्राणी धन से ही बलवान होता है। कहा भी गया है कि जिसके पास धन है वही गुणवान है और पंडित कहलाता है। जिस प्राणी के पास धन न हो, जिसकी बुद्धि मंद हो, ऐसे लोगों द्वारा किया हुआ सब काम बेकार हो जाता है। जैसे कि गर्मी के दिनों में
छोटी छोटी नदियों का जल सूख जाता है। जिसके पास धन हो उसके हजारों मित्र अपने आप बन जाते हैं। उससे रिश्तेदारी गांठने के लिए राह चलते भी आ जाते हैं। धनवान के गुण गाने वाले जो उसकी हर बुराई को अच्छा ही बताते हैं। जिस घर में बेटा ना हो और जिसका कोई अच्छा मित्र न हो, उस घर को सदा सूना ही माना जाता है। गरीब मनुष्य के लिए तो सारा संसार ही सूना है। मनुष्य की इंद्रियां तथा शरीर के अंग वही रहते हैं, नाम वही रहता है, बुद्धि वही रहती है, उसकी वाणी भी वही रहती है। सब कुछ होने पर भी जब धन की गर्मी नहीं होती, सब कुछ बदल जाता है। ये कितनी विचित्र बात है कि जिसके पास धन है उसी के पास सब कुछ है। उन दोनों की बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मैं समझ गया था कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है। अब मेरा इस स्थान पर रहना उचित नहीं। अपने मन की बात किसी से कहना भी व्यर्थ था, क्योंकि बुद्धिमानी इसी में है कि अपने धन का नाश, मन का संताप, घर में होने वाला दुराचार, किसी के द्वारा ठगा जाना, किसी के द्वारा अपमानित होना, ये बातें किसी दूसरे को नहीं कहनी चाहिए। अपनी उम्र, अपने घर की कमजोरियां, मंत्र विद्या, मैथुन की बातें, दवाई, दान, तप, अपमान, इन 9 बातों को सदा पर्दे में ही रखना चाहिए। क्योंकि ज्ञानियों का कहना है, जिससे विधाता रूठ गया हो और जिसका परिश्रम और पुरुषार्थ भी काम न आता हो, ऐसे लोगों को केवल जंगलों में ही सुख मिल सकता है। स्वाभिमानी मनुष्य मर मिटता है, किंतु किसी के सम्मुख हीन नहीं बनता। ठीक उसी प्रकार जैसे बुझती हुई आग भी गर्म ही रहती है, ठंडी नहीं होती। भद्र पुरुष के लिए तो संसार में 2 ही मार्ग रह जाते हैं। या तो फूलों के गुच्छे के समान वो मनुष्य के सिर पर रहता है, या फिर वन में ही खिलता है। अर्थात बुद्धिजीवी या तो समाज में सबसे ऊंचा रहेगा या फिर सन्यासी बन जाएगा। मैंने सोचा कि भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करना या किसी की दया का पात्र बनना तो सबसे बुरी बात है। क्योंकि मनुष्य जब दरिद्र हो जाता है तो उसको शर्म आने लगती है। मनुष्य को जब शर्म का एहसास होने लगे तो उसका पुरुषार्थ भी नष्ट हो जाता है। जब मनुष्य में पुरुषार्थ ही नहीं रहता तो वो सब जगह अपमानित होने लगता है। उसी अपमान के कारण उसके मन में घृणा उत्पन्न होने लगती है। घृणा से उसका शरीर अंदर ही अंदर जलने लगता है। ये जलन उसकी बुद्धि को नष्ट कर देती है। जिस प्राणी की बुद्धि नष्ट हो जाए वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। मानव भले ही मौन रहे, किंतु उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। मनुष्य भले ही अपने आप को नपुंसक कहलाना पसंद कर ले, मगर उसका पराई स्त्री के साथ भोग विलास करना उचित नहीं है। मनुष्य मर भले ही जाए, किंतु उसे चुगलखोरों की बातों में नहीं आना चाहिए। भले ही इंसान को भिक्षा मांगकर जीना पड़े, पर उसे दूसरों की कमाई पर मौज नहीं मारनी चाहिए। अपनी गौशाला भले ही खाली हो, किंतु उसमें मरखने बैल का रखना किसी तरह से भी उचित नहीं। वेश्या स्त्री अच्छी, परंतु बहू व्यभिचारिणी अच्छी नहीं। नागरिक को भले ही वन में रहना पड़े, मगर उसे बुद्धिहीन मूर्ख राजा के राज्य में नहीं रहना चाहिए। मनुष्य भले ही मित्रहीन रहे, किंतु उसकी अज्ञानी और दुर्जनों से संगत अच्छी नहीं। इन सब चीजों को सोचकर मैं विचार करने लगा कि क्या दूसरों के टुकड़ों पर अपना जीवन व्यतीत करूं? ये तो बहुत बुरी बात होगी। इस जीवन से तो मौत अच्छी। बहुत समय तक परदेश में रहने वाला, दूसरों के सहारे जीने वाला, दूसरों के घर पर सोने वाला मनुष्य यदि जीता है तो उसकी मृत्यु और जीवन में कोई अंतर नहीं होता। उसकी मृत्यु ही उसे गति देती है। ये सब कुछ सोचकर मैंने उस धन को दोबारा पाने की इच्छा नहीं की, क्योंकि लोभ से बुद्धि चंचल हो जाती है। लोभी प्राणी लोक परलोक दोनों में ही दुखी रहते हैं। मैंने निश्चय कर लिया, अब मैं वहां पर नहीं रहूंगा। बस उसी समय मैं वहां से निकल पड़ा। अभी मैं चलने ही लगा था कि उस सन्यासी ने मुझे देख लिया
बस फिर क्या था, उसने मेरे सिर पर लाठी से वार कर दिया। उसकी ये कठोरता देखकर मैं सोचने लगा कि अब मुझे एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रहना चाहिए, न ही मुझे किसी को अपना दुखड़ा सुनाना चाहिए। जो धन का लोभी होता है, जो असंतोषी होता है, जिसका मन चंचल होता है, जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं होती, वैसे लोगों को मुसीबतें सदा घेरे रहती हैं। जिसने कभी किसी स्वामी की सेवा नहीं की, जिसने कभी वियोग का दुख सहन नहीं किया, जिसने दीन वचन कभी मुख से नहीं कहे, वैसे पुरुष का ही जीवन धन्य होता है। मैंने त्याग का मार्ग अपना लिया था। मैं जानता था कि यदि किसी पर मुसीबत आ ही जाए तो उसका विचार पूर्वक समाधान करना ही शोभा देता है। जो लोग बिना सोच विचार के काम शुरू कर देते हैं, वे सदा धोखा ही खाते हैं। ये सब सोच विचार कर मैं जंगल में आ गया, क्योंकि कहा भी गया है, अपने बंधु बांधवों से धनहीन होकर जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा भयंकर बाधा और जंगल में रहना तथा पेड़ पर रहकर पके हुए फल खाकर पेट भरना अधिक अच्छा है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि इस जंगल में ही मुझे लघु पतनक कौआ और तुम मित्र के रूप में मिले। तुम्हारा आश्रय स्वर्ग के समान है, क्योंकि संसार रूपी विश्व वृक्ष के दो ही रसीले फल हैं, एक काव्य रूपी अमृत के रस का स्वाद और दूसरे सज्जनों का संग। तब कछुआ बोला, कमाए हुए धन का उचित स्थान पर त्याग कर देना ही उसकी रक्षा करना है। जैसे कि जब तक पानी बहता है तब तक ही वो पीने योग्य रहता है। जब वो सागर में मिल जाता है तो लोग उसे नहीं पीते। जो लोग धन का समुचित उपयोग न करके उसे धरती के नीचे दबा देते हैं, तो समझ लो उन्होंने स्वयं ही अपनी सुध खो दी है। ये तो ठीक है कि संचय करना चाहिए, परंतु अधिक संचय वाले का हाल कभी अच्छा नहीं होता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्राणी को कभी लालच नहीं करना चाहिए, निर्बलों पर सदा दया करनी चाहिए और किसी भी चीज का अधिक संचय नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार अधिक खाने से शरीर रोगी हो जाता है, उसी प्रकार अधिक धन संचय मानसिक शांति को हर लेता है। अब अगली कहानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।